बहुत गंदी गंदी सोच से देखते हैं लोग बाग कि ये क्या है, एक किन्नर हमारे घर आएगा, हमारी बेइज्जती हो। एक तो मेरी चाची का लड़का बोला कि यहाँ मत आया करो, हमारे बहनों पे क्या असर पड़ेगा, इनकी शादी नहीं होगी। तो उस दिन से मैं उनके यहाँ भी छोड़ दिया मैंने जाना। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त मोहिनी जी के साथ हूँ, जो कि किन्नर समाज से बिलोंग करती हैं। इनकी ख़ास बात है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, अपने समाज के साथ साथ बाकी सभी समाज के लिए एक प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका मेरी पड़ताल में। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने कितनी उम्र में एक किन्नर के तौर पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की? मैं 12-13 साल की थी जब किन्नरों में आई थी। तो संघर्ष करते करते आगरा से लखनऊ आ गई। तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था, थोड़ा दिक्कत थी। फिर लॉकडाउन में भी दिक्कत आई, तो इसलिए मैंने सोचा कोई साइड बिजनेस करूं। गांव में इतना नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने एक साइड बिजनेस मुर्गियों का डाला, जिसका नाम कड़कनाथ है। और ये अहमदाबाद से ऊपर ही मिलती हैं। तो मैंने वहाँ से लाके बच्चे यहाँ डाले, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जानवरों के साथ रहना। अच्छा। हाँ। तो आपने अभी जब आपने बिजनेस डाला तो क्या क्या परेशानियां हुई, कैसे आपने इतना एफर्ट कर पाए, कैसे, क्या कुछ बताएंगी? हाँ जी, जब मैं छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी तो ये मेरा रूम है इधर। इस रूम में मैंने रखे थे, तो मकान मालिक बोला कि ये बदबू करेंगे, गंदगी करेंगे। तो फिर थोड़ा बड़े भी होने लगे बच्चे, तो फिर इसलिए मैंने जो मेरी मकान मालिक है उसकी ज़मीन है खेतों में, उधर मैंने ज़मीन में थोड़ा फार्म बनाया, उधर ही मैंने बच्चे डाल दिए। धीरे धीरे करके बड़े होते गए, फिर बड़ा हो गया मेरा काम। अब कंफर्टेबल हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं चलेगा। तो देने वालों के बच्चे जीते बने रहे हैं, है ना। और मैं तो ये कहती हूँ कि किन्नर हो या कोई मर्द हो कि औरत हो, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। मैं किन्नर हूँ तो ये थोड़ी एक मेरा एक अंग कम है, जरूरी थोड़ी कि मेरे हाथ पर थोड़ी कम है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने ऊपर विश्वास होगा तो सब हर कोई कर सकता है, कुछ भी काम हुआ। और मैं तो यही कहती हूँ मेरे किन्नर समाज से भी, मर्दों से भी, औरतों से भी, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो, और कुछ। तो आपने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें आई जब आप किन्नर के तौर पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, आपने आप बाहर निकली, तो कैसे परेशानियों को फेस किया? समाज में अपने आप को कैसे और कहाँ पर देखती हैं? समाज क्या देखता, समाज हमें कहाँ देखता है। समाज देखता तो आज मैं इस स्थिति पर नहीं होती, अपने परिवार में रह रही होती। अब जैसे मैं किन्नरों में आ गई थी, तो मैं अपनी मौसी है, मामा हैं, उनके नहीं जा सकती। मैं अपने परिवार में नहीं जा सकती। बहुत गंदी गंदी सोच से देखते हैं लोग बाग कि ये क्या है, एक किन्नर हमारे घर आएगा, हमारी बेइज्जती हो। एक तो मेरी चाची का लड़का बोला कि यहाँ मत आया करो, हमारे बहनों पे क्या असर पड़ेगा, इनकी शादी नहीं होगी। तो उस दिन से मैं उनके यहाँ भी छोड़ दिया मैंने जाना। तो मुश्किल तो बहुत आई, एक से एक मुश्किल आई, मगर मैंने सब मुश्किलों का सामना करके आज मैं इस स्थिति पर पहुंची हूँ कि मुझे अब अपना यही माहौल बहुत अच्छा लगता है। किन्नरों में रहती हूँ, बहुत अच्छी रहती है, ना किसी की याद आती, किसी की कोई परेशानी नहीं। फिर मेरे जो गुरु हैं सईदा हाजी, जो यहाँ रहते हैं लखनऊ में बुलाकी अड्डा रॉयली आइसक्रीम पर रहते हैं, वो उन्होंने मेरे साथ हद से ज़्यादा दिया। और मैं तो कहूँ ऐसे गुरु सबको ही मिले। मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, मालिक अच्छा रखे उन्हें, परमात्मा खुश दे, अल्लाह ताला उसको खूब दे, मेरे मालिक अच्छे बने रहें। और मेरी एक क्या नाम उसका, इधर रहती हैं बांगरमाऊ निशा करके हैं, वो कानपुर की रहने वाली हैं, मगर बांगरमाऊ का क्षेत्र संभालती हैं। वो भी मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, मालिक उनको भी अच्छा रखे, अल्लाह उनको हज मदीने कराए, है ना। मैं तो एक हिंदू हूँ, मगर मेरी जो गद्दी है, समाजी गद्दी है, वो मुसलमानी है। तो मैं पूजा करती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ, भगवान को भी मानती हूँ, सब एक बराबर है, बस। और क्या बोलूँ। किन्नर समाज की खास बात होती है कि वो अपने ही समाज में रहते हैं और सभी समाजों के लिए दुआएं करते हैं और सभी समाजों के लिए जीते हैं। इनकी एक बहुत ख़ास बात है।
हर जगह से आप कहीं ना कोई अच्छाई पाते होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरफ देखता नहीं है। सिर्फ ऐसा ही लगता है इन्हें अलग तरीके से देखा जाता है, समाज में अलग तरीके के से इनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये भी इंसान है, हमारे समाज का ही ये भी अभिनंग है, इन्हें भी एक्सेप्ट करना होगा और इन्हें भी समझना होगा कि ये भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल होकर जिए। और बाकी आप ये बताएं कि जब आप अपने घर से निकली तो समाज में कैसा बर्ताव देखा आपने? जब आप बाहर निकलती थी तो किस तरह से फेस करती थी लोगों को? कोई बोल रहा है हिजड़ा, कोई बोल रहा है छक्का, एक गुड़ जा रहा है। देखो ये कितना गंदा इंसान है, इधर इधर से क्यों निकला, इधर क्यों बैठा है, चल अपने रास्ते चल, ऐसे बोलते थे लोग बाग, है ना, अड़ोसी पड़ोसी। और जहाँ में जब मैं ढोलक बधाई पर जाने लगी तो जो जजमान होता था कोई तो कुंडी लगा लेता था, कोई घर में नहीं घुसने देता था। मतलब इस तरीके का व्यवहार इंसान मतलब सामने वाला करता था। मगर मैं तब भी संघर्षशील, कुछ नहीं, आज नहीं तो कल हमको समाज इज्जत देगा, मगर आज तक कोई इज्जत नहीं मिली। इस माल के अंदर मुझे 4-5 साल हो रहे हैं, इधर मेरा आधार कार्ड चेंज भी नहीं हुआ है, अभी तक आधार कार्ड चेंज नहीं किया है। वो बोल देते हैं कि 3 साल बाद, 3 साल, मुझे 4-5 साल हो गई, यहाँ मेरा आधार कार्ड चेंज नहीं है। मैं पैन कार्ड बना, अगर बैंक में खाता खुलवाऊँ तो कहाँ से खुलवाऊँ? बताओ सरकार क्या सुविधा कर रही है किन्नरों के लिए? कोई सुविधा नहीं कर रही है। सरकार तो कह रही है कि हमें किन्नर समाज के लिए बहुत वरीयता है, कहीं पे भी जाएंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो सरकार की नीतियां हैं खास तौर पर आप लोगों के लिए बनाई गई हैं सरकार की तरफ। तो वो सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए करेगी ना, जो हम लोग पुराने हैं, कोई 40-50 साल का है, कोई 30 साल का है, उनके लिए क्या कर रही है सरकार? उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही। चलो जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चा पीढ़ी है, उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं, हम लोग उनको पढ़ा सकते हैं, हमें कोई थोड़ी पढ़ाएगा, इतने बड़े जा भी नहीं सकते हैं स्कूल में। तो मैं तो यही बोल रही हूँ, सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी तो हम भी सरकार को दुआएं देंगे, है ना। मेरा आधार कार्ड 4 साल हो गए, यहाँ मुझे 4-5 साल हो गए, बार बार को अभी कहते हैं कि ये करवा के लाओ, मकान मालिक के दस्तखत करा के लाओ, सब करा के, अभी तक मेरा आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। यहाँ वो नेकपाल बोलते हैं, वो बार बार कैंसिल कर देता है, नेट पर चढ़ जाता कैंसिल कर देता है, ये थोड़ी होता है। अब ये बताइए, हम लोग किन्नर हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ा हो तो वहाँ पर आपकी सुनवाई हुई हो जैसा होना चाहिए, जैसे लोगों की होती है? पहली बार तो मुझे पुलिस का कोई काम नहीं पड़ा है ना। मगर जो मेरे थानेदार हैं यहाँ पर माल में रहते हैं जो, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे रखते हैं, मतलब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। जैसे किसी से मेरा पहली बार तो झगड़ा ही नहीं होता, अगर झगड़ा किसी ने कर दिया भी तो मेरी पक्ष लेते, किस लिए? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे कोई 10 रुपये दे रहा हो, मैं उसको बोलती चल 5 रुपये दे दे, मगर तू अच्छा बना रहे, बद्दुआ मैं तुझे दुआ देने आई, मैं तेरी बद्दुआ लेने नहीं आई। परमात्मा ने इस जन्म में मुझे ऐसा बनाया, परमात्मा जो जन्म अगला दे तो वो मेरा अच्छा जन्म हो, मर्द बनाए या औरत बनाए, जो हिजड़ा ना बनाए बस। क्योंकि आपको दिक्कत है इससे? दिक्कत है, क्यों नहीं दिक्कत? समाज में हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, दिक्कत तो यही है ना। और वैसे मैं बहुत अच्छी रह रही हूँ, किसी से कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने जो भी खाना होता है वो पकवा लेती हूँ अपने चेलों से या खुद बना लेती हूँ, और मतलब किसी की टेंशन नहीं। हम लोगों के हैजमेंट तो होते नहीं है कि हैजमेंट हो कि मुझे मारेंगे, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं ना। मेरी औरत है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो कि वो मुझे कमा के नहीं लेके आया तो खाना कैसे पकाऊं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं खुश हूँ, मगर परमात्मा किसी दुश्मन के बच्चे को भी किन्नर ना बनाए, क्योंकि हम लोग अपने मन में सोचते हैं ना, ये सामने वाले के लिए तो हम बहुत खुश हैं, मगर रातों को दिन रात कैसे कटती है ये हम जानते हैं ना। जो समाज में रहते हैं, लेडीज़ हो या पुरुष हो, वो अपने बच्चों में खुश रहते हैं। हमारे चेले ही बच्चे होते हैं, चेलों को ही हम कंफर्टेबल करते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं मेरे चेलों को। चेले मेरे बहुत अच्छे हैं, और जो मेरे गुरु जी लोग हैं आपके साथ? मेरे यहाँ हैं 6-7 लोग हैं, जो ये लोग हैं चेले हैं मेरे, है ना। ये 6-7 लोग हैं। एक मैंने बेटा गोद ले रखा है। अच्छा। हाँ, एक बिटिया गोद ले रखी थी, उसकी शादी कर दी। आप तो बिजनेस कर रही हैं, तो इन लोगों को भी कुछ सिखा रही हैं, इंडिपेंडेंट बना रही हैं? हाँ, क्यों नहीं बनाऊंगी। अभी ये नए बच्चे हैं, अभी धीरे धीरे करके थोड़ा इन पे
थोड़ी पूंजी 10-20-50 हज़ार रुपये इकट्ठे होंगे, तब मैं सबका मिला के कुछ ना कुछ खुलवाऊँगी। किसी का बकरे का तो किसी का मछली का, कुछ ना कुछ मतलब जानवरों का ही, जानवरों को सुरक्षा देने का। इंसानों को तो दुनिया देती है मगर जानवरों को भी सुरक्षा होनी चाहिए। कुत्ते कुतिया हैं, ये सब कुछ करूँगी। अच्छा, जो आपके साथ में हैं तो वो कभी बाहर से आते हैं तो आपसे शिकायत करते हैं कि हमारे साथ आज गलत व्यवहार किया गया है? हाँ, मुझसे बोलते हैं कि वो लोग ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो मैंने कि उनसे अच्छे तरीके से बात करते, वो देते क्यों नहीं देंगे? अरे 5,000 नहीं तो 1100 तो इंसान देता ही है, लेता नहीं है हम लोगों से। कुछ लोग जो होते हैं बोलते हैं आप लोगों के समाज के जिद्दी होते हैं, कुछ गलत सलत बर्ताव करना चालू कर देते हैं, इससे लोगों को आपत्ति होती है। सुनो, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप? जो जिद करते हैं वो तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, अच्छा। है ना। काश मैं भी कोई लेडीज़ या जेंट्स होती, मेरे घर को जिद करना है तो मैं इतना 11,000 21,000 मैं कहाँ से देती, है ना। तो सामने वाले को देख के ही हम लोग, मैं तो सामने वाले को देख लिया, हाँ मुझे 5,000 दे सकता है तो मैं उससे बोलूँगी 51 से, तो 3100 भी देगा सामने वाला तो वो मेरे को लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे बाप का कर्जा नहीं उस पर सामने वाले का, तो इसलिए मैं गरीब हूँ। हाँ, पैसे वाले मैंने गरीब कहाँ है? नहीं, बिजनेस वो अपनी जगह है ना। आपका इतना परिवार इतना बड़ा लंबा चौड़ा बैठा है, बेटा है, एक गोद लिया है आपने। मतलब वो बेटा तो है, मतलब इसलिए मतलब ज़्यादा सोना चांदी ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये अच्छा लगता है बस मैं खुश बनी रहूँ परिवार में, अच्छा जो परिवार मेरे को परमात्मा ने दिया वो परिवार मेरा अच्छा बना रहे, बस। आप चाहती हैं कि आप लोगों के लिए सरकार कुछ करे? क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, जो अपने पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अब 4 साल की नौकरी निकली है, लड़कों के लिए 4 साल की नौकरी निकली है, तो 4 साल में वो क्या करेंगे? अग्निवीर क्या करेंगे 4 साल में? 17 या 18 साल की उम्र में उनकी नौकरी लगेगी, 21-22 साल की में वो रिटायर हो जाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे? दलिया क्या करेंगे? तो मैं तो कहती हूँ सबके लिए जो नौकरी दी है, तो नौकरी भी जो 15 साल की होती है, 20 साल की, तो नौकरी तो वहीं तक होनी चाहिए ना। बस सबको नौकरी मिले और मेरी किन्नर समाज को इज्जत मिले। हम लोग नौकरी नहीं, हम लोगों को चाहिए इज्जत। इज्जत मिलेगी तो हम वैसे कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज और बिल्कुल नॉर्मल लहजा। यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने यहाँ पर सभी लोग हैं, इनका पूरा घर है जिनके साथ रहते हैं, और बड़े ही आराम से मुझे बिठाया प्यार से और मुझे चाय नाश्ता करवाया। बहुत अच्छा लगा मिलकर। मैंने पहली बार महसूस किया कि जो लोग गलत धारणा रखते हैं कि जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, उन्हें देखकर लोग ऐसा लगता है कि क्या कुछ छुआछूत की बीमारी हो जाएगी, है ना, इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपना ही समाज है और इन्हें अपने ही तरह बर्ताव करें इनके साथ। इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए, आप देखते रहें मेरी पड़ताल। बहुत शुक्रिया।